अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड ID डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ। आज हम लेक्चर 7 पढ़ेंगे और उसमें है वाइल लूप। ये हम लेक्चर 6 में भी कर चुके हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर है जो कि हमने नहीं पढ़ा था, हमने सिर्फ प्रोग्राम किए हुए थे। तो अब इसका वाइल लूप काम कैसे करता है। वाइल लूप जिस तरह यहाँ पे देखें, वाइल कंडीशन, जब तक कंडीशन ट्रू होगा ये वाइल लूप की जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगे। जिस तरह वाइल लूप कंडीशन चेक हो गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टार्टिंग ब्रेसेस से एंड तक सारी स्टेटमेंट्स या जो प्रोसेस होता है वो होने के बाद दोबारा चेक करेगा वाइल लूप में कंडीशन, फिर जब ट्रू है तो दोबारा चेक करेगा। इस तरह करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो लूप है ये एंड हो जाएगा और उसके बाद फिर नीचे जो बाकी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पे एक पॉइंट नोट करने की है कि वाइल लूप एग्जीक्यूट्स 0 और मोर टाइम्स। वाइल लूप या तो 0 टाइम्स एग्जीक्यूट का मतलब जो ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट है वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, सिर्फ कंडीशन चेक होगा, या फिर ज्यादा भी चेक हो सकता है, या फॉरएवर भी एग्जीक्यूट हो सकता है वाइल लूप। ठीक है, तो जब तक कंडीशन मैच नहीं करेगा या ट्रू नहीं होगा ये चलता ही जाएगा। फॉल्स नहीं होगा, सॉरी, जो कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तब तक ये चलता ही रहेगा। तो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। और फिर जो दूसरा पॉइंट है, व्हाट इफ वी वांट द लूप टू एग्जीक्यूट एटलीस्ट 1 टाइम। अगर कोई हम लूप चलाना चाहते हैं जो कम से कम एक दफा तो एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है, डू वाइल। तो सबसे पहले हम वाइल लूप का सिंपल प्रोग्राम चेक कर लेंगे जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये हम चेकिंग आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, क्योंकि वाइल कंडीशन ट्रू है, मैं C4 एंटर कर रहा हूँ तब ये चलता ही जा रहा है। ये बस अनलिमिटेड टाइम या अनडिफाइंड कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये अब स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए इसको ऐड किया हुआ था ताकि आपको पता चल जाए वाइल लूप अनलिमिटेड टाइम के लिए भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसको खत्म कर लें। वो सिर्फ आपको बताने के लिए था जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह ये नंबर है, नंबर इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, अगर नंबर फिर 1 से लेस हो गया, 0 हो गया, तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप एंड होके ये सी आउट आपको प्रिंट कर लेगा कि आपका जो फैक्टोरियल है वो क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ये हमने लेक्चर 6 में ऑलरेडी किया हुआ है। सही है, तो ये टॉप से बॉटम फिर जाता है। नंबर इज इक्वल टू 0 इंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट है। इंटर नंबर फॉर फैक्टोरियल, नंबर आप 5 एंटर करते हो तो 5 इज ग्रेटर देन 1, यस। तो फैक्टोरियल का नंबर क्या है, 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, फैक्टोरियल में 5 आ गया और नंबर डिक्रीमेंट हो गया -1 पे। पहले 5 था तो अब 4, तो ये फाइल यहाँ एंड हो गया। अब जो दोबारा जाके चेक करेगा 4 इज ग्रेटर देन 1, यस, चूंकि ट्रू है। तो फैक्टोरियल में पहले क्या था, 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे 20 स्टोर हो गया। अब पहले जो 4 था, 4 - 1 3, तो 3 यहां चेक होगा, 3 इज ग्रेटर देन 1, यस, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, 60, तो यहाँ पे 60 स्टोर हो गया। फिर 2 के साथ करीबन फिर आता है 120 और फिर 1 के साथ वही 120 आएगा। और अगर जब 0 हो जाए तो 0 पे ये स्टॉप हो जाएगा और फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा। एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, 12 5 120। ठीक है, ये तो वाइल लूप का हो गया, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो अब आ जाते हैं डू वाइल पे। इसका सिंटैक्स क्या है, डू वाइल लूप एग्जीक्यूट्स 1 और मोर टाइम्स। डू वाइल लूप एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगा या और इसके बाद ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन वाइल लूप में क्या था, वो 0 और मोर टाइम्स था। लेकिन डू वाइल क्या है, 1
और मोर टाइम्स। तो ये इसका सिंटैक्स है कि डू, ये स्टेटमेंट्स एक दफा तो जरूर एग्जीक्यूट होंगी। जिस तरह आप देखें वाइल की जो कंडीशन है वो डू के बाद आ रही है। डू या ओपनिंग ब्रैकेट्स और क्लोजिंग ब्रैकेट्स ये एक दफा जरूर होगा, क्योंकि यहाँ डू के साथ कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। लेकिन जब ये कंडीशन एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाए या प्रोसेस हो जाए, उसके बाद फिर एक वाइल लूप डिसाइड करे, मतलब वाइल लूप में कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन एक दफा ये प्रोसेस जरूर होगा। आइए इस प्रोग्राम को थोड़ा समझते हैं। गेसिंग गेम है, ठीक है। कैरेक्टर ये अब डेटा टाइप है, जिस तरह इंटीजर फ्लोट होता है, इंट, फ्लोट या कैरेक्टर, ठीक है। सी एक, अब सी में एक अल्फाबेट या एक लेटर स्टोर होगा। A to Z में हम एक कोई कैरेक्टर इसमें स्टोर करेंगे। अब क्या है, इंट ट्राई नंबर। अब ट्राई नंबर 1 से स्टार्ट होगा। अब कितने टाइम तक होगा, यहाँ वाइल लूप में यहाँ नीचे देखें, ट्राई नम लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 से लेकर 5 अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। लेकिन डू लूप है जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, ये एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे डू में सबसे पहले इंटर यूर गेस बाय प्रेसिंग अ कैरेक्टर की फ्रॉम A to Z। A से लेकर Z तक एक कैरेक्टर हम एंटर करेंगे तो वो इसमें स्टोर होगा, फिर वो चेक होगा इफ कंडीशन में। अब ये डू के अंदर इफ है, ठीक है। तो C Z की इक्वल है, जो मतलब स्टोर है वो Z लेटर की इक्वल है कि नहीं है। अगर है तो कांग्रेचुलेशन, यू गेस द राइट आंसर। और उसके बाद क्या होगा, ट्राई नंबर 6 स्टोर हो जाएगा। ट्राई नंबर पहले क्या था, 1 था, लेकिन अब 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाइल लूप को खत्म करने के लिए। तो वो होगा, या फिर अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाला पार्ट, ट्राई नंबर ऑटोमेटिकली एक स्टेप फॉरवर्ड होके वाइल लूप में चेक होगा और दोबारा फिर डू यहां से स्टार्ट हो जाएगा। इसका सिंपल एग्जांपल हम अभी कर लेते हैं, लेकिन आपने याद रखना ये वाली चीज है आपने चेंज करनी है, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी हमने इनको खुद लिखा था दोबारा। जिस तरह यहाँ पे देखें इसमें गलतियां हैं, जिस तरह Z को देखें यहाँ पे गलती है, या इंटर में यहाँ देखें और यहाँ, ठीक है। और इस तरह यहाँ कांग्रेचुलेशन ये वाला सही है, लेकिन ये आपने दो लिखना है, सही करना है। तो अब यहाँ देखिए मेन में, ठीक है, मेन में आपने लिखना है। तो यहाँ मेन यहाँ से यहाँ तक एंड हो रहा है, इसकी ये रेंज है। अब कैरेक्टर C इंट ट्राई नंबर अब 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक ये चलेगा। 5 अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। डू का मतलब ये यहां से यहां तक। अब इस डू में कोई कंडीशन है नहीं, तो ये वाला पार्ट ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा। अब सबसे पहले सी आउट, इंटर यूर गेस बाय प्रेसिंग ए कैरेक्टर की फ्रॉम A to Z। तो यहाँ आप वही कैरेक्टर इंटर करोगे, ठीक है, यहाँ हो गया। फिर वो इफ कंडीशन में चेक होगा, इफ C या जो कैरेक्टर है C वो Z की इक्वल है कि नहीं है। अगर आपने Z एंटर किया हुआ है तो आपको ये इफ मतलब पार्ट वो हो जाएगा जो स्टार्टिंग और एंडिंग है, ठीक है, ये वाला एग्जीक्यूट होके फिर वाइल लूप में चेक होगा, जो कि यहाँ ट्राई नंबर 6 है। तो यहाँ जब 6 ट्राई होगा तो ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम पे अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं थी, और या फिर एल्स पार्ट में अगर ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाले पार्ट में ऑटोमेटिकली ट्राई नंबर इंक्रीमेंट होके 1 के बाद 2 हो जाएगा। फिर 2 चेक होगा कि 2 इज लेस देन 5, यस, तो दोबारा डू वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, ठीक है। मैं यहाँ एस एंटर नहीं है क्योंकि सेकेंड अटेम्प्ट D, थर्ड अटेम्प्ट F, उसके बाद दोबारा इंक्रीमेंट हो गया 4, फिर H, यहाँ पे H क्या, फिफ्थ अटेम्प्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर नम क्या था, अटेम्प्ट 6 हो गया। तो 6 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये कंडीशन फिर फॉल्स हो जाएगी और वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, दोबारा लूप नहीं चलेगा। लेकिन इसमें छोटी सी चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे मैं कर रहा हूं 7। अब क्या होगा, अब यहाँ पे डू में
ये आपसे नंबर मांगेगा, यहाँ पे कोई कंडीशन है नहीं। ये डू खत्म होने के बाद सेकंड टाइम पे जब वाइल लूप की कंडीशन चेक करेगा, सेकंड टाइम पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। किस तरह, यहाँ आपसे नंबर मांग रहे हैं, ठीक, अल्फाबेट मांग रहे हैं, अल्फाबेट इंटर करोगे वो चेक होगा, ट्राई नंबर, ये सब कुछ प्रोसेस होगा। जब वाइल लूप में क्या आएगा, यहाँ पे नंबर क्या है 7 इज लेस देन 5, नो, तो फिर यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन वन टाइम ये जरूर एग्जीक्यूट होगा। अभी मैंने यहाँ पे 7 लिख लिया है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन। देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी एंटर, प्रोसेस क्या हो गया, खत्म हो गया वाइल लूप में, लेकिन फर्स्ट टाइम ये एग्जीक्यूट हो गया। तो ये आपने याद रखना है, वन टाइम जरूर एग्जीक्यूट होता है डू वाइल लूप, और इसका वाइल लूप के एंड में क्या है, सेमीकोलन। तो ये बस इसका आप सिंटैक्स समझ लें। इसकी सिंटैक्स ही इस तरह है कि डू वाइल में वाइल पे आप सेमीकोलन ये लगाना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लगाओगे फिर ये आपको एरर देगा। जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर टोकन, तो टोकन से पहले यहाँ आपने सेमीकोलन जरूर लगाना है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा, अब ये प्रोसेस हो जाएगा कंपाइल एंड रन। अभी हो रहा है 3, ओ सॉरी, ये तो कंपाइल एंड रन बी एंटर, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 किया। अब इसको मैं 1 दोबारा करूँ तो वही नॉर्मल अब हो जाएगा। अब ये फ्लो चार्ट है डू वाइल लूप में। ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली डू का है, ठीक है, डू, फिर प्रोसेस होते हैं स्टेटमेंट्स, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा ये डू वाला जो पार्ट है या डू की जो स्टेटमेंट्स है वो होंगी, और उसके बाद फिर दोबारा इन केस अगर डू वाइल में कंडीशन चेक करने से पहले प्रोसेस हो गया, उसके बाद कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एग्जिट हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस जो डू है वो एक दफा जरूर एग्जीक्यूट होगा। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, एंड, और, तो ये सारे क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तो इसमें ये यूज हुए हैं। इससे पहले हमने डू वाइल लूप का किया था, जिस तरह ये, ठीक है, इसमें सारी मतलब ये डू का प्रोसेस सारा होता है, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होती है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये वाइल कंडीशन से रिलेटेड है, इसमें डू वाइल नहीं है। कैरेक्टर सी इंट ट्राई नंबर मैक्स ट्राइज, तो ये यहाँ पे इंटर हो गया 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, वही है, सिर्फ थोड़ी चेंजेस की हुई हैं यहाँ पे। और उसके बाद क्या है, सी आउट में आपसे मांगेंगे कि अल्फाबेट इंटर कर लें A to Z, तो जो भी आप अल्फाबेट या लेटर एंटर करोगे वो सी में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे वाइल लूप में चेक होगा कि ट्राई नंबर इज लेस देन मैक्स ट्राइज, मतलब जो ट्राई नंबर 1 है ये लेस देन 5 है, ट्रू, और इसके साथ साथ ये भी चेक होगा कि C इज नॉट इक्वल टू Z, तो यहाँ पे आपने चेंज करना है Z का। तो ये दोनों कंडीशन अगर जब तक ट्रू होंगी तब तक ये एग्जीक्यूट चलता जाएगा। जिस तरह ट्राई नंबर लेस देन मैक्सिमम ट्राइज होना चाहिए तब तक ये ट्रू है, ठीक है, और साथ में C इज इक्वल टू Z होगा तब तक ये Z नहीं होगा, ठीक है, नॉट इक्वल, यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेशन साइन इक्वल, जब तक ये नॉट इक्वल होगा तब तक ये चलता ही रहेगा। जैसे ही यहाँ ट्राई नंबर कंप्लीट हो जाए या फिर ये ट्रू कंडीशन ट्रू हो जाए, तो इन दोनों में से एक फॉल्स हो गया तो ऑटोमेटिकली वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसमें वही चेंजेस करनी है, जिस तरह इसको हमने सेट करना है, ये हो गया, ये भी गलत था, ये सेट हो गया, ठीक है, अब ये सेट हो गया, ये Z वाला रहता है, ये हो गया। यहाँ पे देखिए मैंने इसको थोड़ा सेट कर लिया है, कैरेक्टर C, ट्राई नंबर, मैक्स ट्राइज, तो 1 से 5 तक, सी आउट अल्फाबेट, CN में आपको अल्फाबेट स्टोर होगा, फिर वो यहाँ पे चेक होगा, ठीक है, तो फिर यहाँ वाइल लूप में चेक होगा कि ट्राई नंबर लेस देन ट्राइज हैं और इन नॉट इक्वल को आपने सेट करना है इस तरह, ठीक है। पहले इसमें स्पेस था तो मैंने उस स्पेस को खत्म कर लिया, तो ये भी नॉट इक्वल है। जब तक आप
z के बराबर नहीं है तो तब आपसे वैल्यूज मांगी जाएंगी। तो ये अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लें, कंपाइल एंड रन। ठीक है, अब यहाँ कंपाइल एंड रन कर रहे हैं। अब ये जो था अब ये यहाँ पे रुका हुआ है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर कर रहा हूँ s। तो यहाँ पे जिसमें एंटर करूंगा s होगा, फिर यहाँ पे चेक होगा। चेक होने के बाद ट्राई नंबर क्या था, 1 इज लेस देन 5, तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है कि c इज नॉट इक्वल टू z। तो ये c जो है ये z के बराबर नहीं है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो तब ही ये ट्रू कंसिडर होगा। अब यहाँ पे सेकंड टाइम पे अब ये z है और c इन पी सी हमसे मांग रहा है, तो यहाँ पे g, अब दोबारा वाइल लूप में h j k n, यहाँ अब ये टर्मिनेट होगा क्योंकि वाइल लूप में ये वाला प्रोसेस एंड हो गई, 6 टाइम्स हो गया और 6 टाइम पे ये खत्म। लेकिन इसमें पॉइंट है, देखिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 1 से लेके 5 तक होना था, 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम तो ये तो हो गया, लेकिन ये जो गेस्ट अल्फाबेट है ये बेसिकली फर्स्ट टाइम वाले टॉप में जो है ये वाला जो है, ये वाइल लूप के ऊपर जो सी आउट है ये उसका है, और इसके बाद ये जो नीचे वाले हैं जी एच जे के एन जो इनपुट्स मांगी गई हैं ये वाइल लूप के अंदर मांगी गई हैं। ठीक है, ये सी आउट इनका है, तो इस वजह से ये 6 बन रहे हैं। एक दफा इसको मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर लूं उसके करेक्शन के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं एंटर कर लूंगा a, ठीक है, उसके बाद मैं एंटर करूंगा z। जैसे ही मैं z एंटर करूंगा तो ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, क्योंकि ये कंडीशन अब क्या होगी, इन दोनों में से ये भी ट्रू है, लेस देन है, और ये भी। तो अब ये वाइल लूप का एंड हो गया, और फिर यहाँ अगर कोई और स्टेटमेंट होती वो सारी एग्जीक्यूट हो जाती। अब आ जाते हैं फोर लूप में कि फोर लूप है क्या। फोर लूप में फिर 3 स्टेप्स आ जाती हैं। इनिशियलाइजेशन हमें करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन का मतलब का स्टार्ट कहां से लेना पड़ता है, टर्मिनेशन कंडीशन एंड तक ये कैसे जाएगा, मतलब एंड कहां पे होगा। अगर मैं कंडीशन इनिशियलाइजेशन 1 से ले रहा हूं, 0 से ले रहा हूं, तो फिर इसका एंड 10 तक होगा, 20 तक होगा, 30 तक होगा, और इसकी इंक्रीमेंट कंडीशन की मतलब ये स्टेप्स कितने कितने लेगा, मतलब 1 2 3 4 5 लेगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन मैं 1 से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5। इंक्रीमेंट कंडीशन मतलब एक एक इंक्रीमेंट होगा या दो दो इंक्रीमेंट होंगे। लेट सपोज अगर ये इंक्रीमेंट 0 है, तो अगर मैंने यहाँ इंक्रीमेंट कंडीशन लगाया कि 2 2 हर एक स्टेप पे 2 2 इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ये 0 2 4 6 8 10 इस तरह इनिशियलाइजेशन के बाद इंक्रीमेंट होगा, और टर्मिनेशन कंडीशन दरमियान में, और उस वक्त तक ये फोर लूप चलता जाएगा। ठीक है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि फोर लूप का ये वाइल लूप में ये था कि वहां पे कोई आप ये नहीं कर सकते थे कि लिमिटेशंस के 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होना चाहिए या 15 या 20, लेकिन फोर लूप में ये है आप इसको अनडिफाइंड या मैक्सिमम नहीं, इस पे वो नहीं कर सकते कि बस चलता ही जाएगा फोर लूप। इसकी आपने टर्मिनेशन कंडीशन लगानी है। ये इसका सिंपल एग्जांपल है, इंट काउंटर। ठीक है, काउंटर 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद काउंटर लेस देन 10, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक ये चलेगा, क्योंकि 10 तक ये आएगा तो ये 10 से कम तो नहीं है ना। अगर लेस देन और इक्वल टू होता फिर यहाँ 10 आ सकता था, लेकिन ये 0 से 9 तक चलेगा। ये इसकी कंडीशन है। ये क्या था, इनिशियलाइजेशन था, 0 से स्टार्ट लेगा। ये इसकी कंडीशन है टर्मिनेशन की कि 10 से लेस होना चाहिए। अगर 10 हो गया या 10 से ग्रेटर तो ये टर्मिनेशन पॉइंट हो जाएगा या एंड हो जाएगा। लेकिन अब इंक्रीमेंट किस तरह करेगा, ये जो लास्ट है काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो काउंटर पहले अगर 0 था तो अब 1 हो जाएगा, उसके बाद दोबारा चेक होगा, फिर नेक्स्ट टाइम अब इन दोनों की बारी है। स्टार्ट में यहां से स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर यहां इस तरह चलता जाएगा, इन दोनों का काउंटर इंक्रीमेंट होके दोबारा कंडीशन के साथ चेक होगा, फिर दोबारा ये दोनों आपस में ही चलते जाएंगे।
ठीक है, तो इसका फिर आउटपुट आ जाता है। अब इसको हम एक ट्राई करेंगे। चलो अब यहाँ पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। इंट काउंटर, तो ये काउंटर इनिशियलाइजेशन हो गया कि 0 से स्टार्ट लेना है। उसके बाद 10 तक ये चलेगा, कंडीशन चेक करेगा कि 10 से लेस है, और ये इसका फिर इंक्रीमेंट आ गया है कि +1 मतलब करेगा 0 से 9 वही 10 टाइम्स बनता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं है फॉर लूप के, तो ये बाय डिफॉल्ट एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जिस तरह कंपाइल एंड रन 0 से लेकर 9 तक, तो 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब इस यहाँ पे मैं एक और स्टेटमेंट सेव कर लेता हूं, सी आउट हाई। तो अब होना ये चाहिए कि काउंटर जितनी दफा एग्जीक्यूट कर रहा है फॉर लूप्स, ठीक है, क्योंकि फॉर लूप के इसमें आ रहा है। ठीक है, फॉर लूप में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स नहीं है। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, कंपाइल एंड रन। तो यहाँ देखिए 0 से 9 तक हो गया, लेकिन हाई उसके बाद आ रहा है आखिर में एक ही दफा। तो ये बाय डिफॉल्ट फॉर लूप एक ही मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अभी मैं कर रहा हूं इंक्रीमेंट बाय 2। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बाय 2 इंक्रीमेंट करेगा, मतलब काउंटर 0 फिर 0 + 2 2 4 6 8 10, तो ये उस तरह करेगा। तो ये हम डिपेंड करता है काउंटर इनिशियलाइजेशन पे और इंक्रीमेंट पे। ये जो लास्ट है थर्ड इंक्रीमेंट है, और ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है जो दरमियान वाला है। तो ये काउंटर को चेक कर रहा है कि लेस देन 10 है कि नहीं है। तो इसको कंपाइल एंड रन। अब इसको चेक करते हैं, तो क्या आ रहा है 2 0 2 4 6 8 10 पे स्टॉप हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेस देन का निशान है। इसको दोबारा 1 कर लेते हैं, ये हो गया 1। अब यहाँ पे हम 2 का टेबल बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमने लिखना किस तरह है, इंट काउंटर 1 से लेकर 1 पे स्टार्ट होगा, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा और इंक्रीमेंट होगा +1 पे। तो इसके लिए फिर ये सी आउट हम लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अब ये फॉर लूप का रेंज है, या इस फॉर लूप के लिए आप जितने स्टेटमेंट ज्यादा लिख सकते हो, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना है। तो इसको अब लिखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए फॉर लूप में हम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है फॉर लूप इंट 1 से काउंट होगा 10 तक चलेगा और काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1। तो ये 2 का टेबल होगा, 1 से स्टार्ट होगा 10 तक चलेगा, इंक्रीमेंट बाय 1 होगा। और फिर ये सी आउट हम किस तरह लिखेंगे, सी आउट में देखें आप, ये स्टेटमेंट है 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ये जो काउंटर है ये चेंज होगा हर एक स्टेटमेंट में, तो ये काउंटर वही यहाँ से जो 1 से 10 तक है, तो ये यहाँ शो होगा 1 इक्वल टू वही स्टेटमेंट के अंदर है। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय काउंटर। अभी जो काउंटर अगर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 हो गया, फिर अगर 2 हो गया तो 2 2 ज़र 4, अगर काउंटर 3 हो गया फॉर लूप का तो 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे अब नजर आ रहा है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। अब वेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये काउंटर की नंबर्स हो गई, और ये जो 2x है ये स्टेटमेंट थी, और ये इक्वल टू है ये भी स्टेटमेंट है, और ये काउंटर मल्टीप्लाई बाय 2, काउंटर मल्टीप्लाई बाय 2, काउंटर जो कि यहाँ पे 3 था तो 3 2 ज़र 6, काउंटर मल्टीप्लाई बाय 2, काउंटर मल्टीप्लाई बाय 2, तो सारे 20 तक आ गए। अब सिंपल मैं इसको अगर 3 का टेबल बनाना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ 2 को कन्वर्ट करके 3 कर लूंगा और कंपाइल एंड रन, तो ये 3 का टेबल बन गया। अगर मैं इसको 7 का बना रहा हूं, ठीक है, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो ये 7 का टेबल बन गया। अगर मैं इसको ज्यादा कर रहा हूं 10 से लेकर मैं इसको 100 कर रहा हूं, ठीक है, रन, तो ये 7 का टेबल 100 तक आ गया। ठीक है, बस इसमें फिर आप तो अपनी तरफ से चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इसका आउटपुट आ गया, इसका कंप्लीट 2 का टेबल है, और ये इसका फ्लो चार्ट है। यहाँ पे आप देखें एक पॉइंट आपको नजर आएगा कि वाइल लूप यहाँ क्यों इस्तेमाल हुआ है। अब क्वेश्चन है कि वाइल लूप और फॉर लूप में फर्क क्या है। वाइल लूप में वहां पे काउंटर मतलब आप नहीं लगा सकते, तो 100 टाइम्स भी चल सकता है और 2000 टाइम्स या अनलिमिटेड
उसमें कोई लिमिटेशन फिर नहीं आ सकती। लेकिन फोर लूप भी वही वाइल की ही टाइप है, लेकिन फोर लूप में क्या होता है, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, उसमें इंक्रीमेंट आप जरूर लगाएंगे, किस तरह उसका इंक्रीमेंट होगा और उसके एंड पॉइंट क्या होगा। वाइल लूप में आप इंक्रीमेंट नहीं कर सकते, वहां सिर्फ कंडीशन चेक हो सकता है। जिस तरह इससे पहले जब हम कर रहे थे तो उसमें मतलब अगर हम कंडीशंस वो कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होता तो तब हद तक हमसे वो वैल्यूज मांगता ही रहा था। सही है। अब ये कैलकुलेट टेबल है, तो ये थोड़ा इसका एडवांस्ड वर्जन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए इंट नंबर, मैक्स मल्टीप्लायर और इंट काउंटर। ठीक है, काउंटर तो ये फोर लूप के लिए हो गया। अब यहाँ में मैक्स मल्टीप्लायर कब तक है, 10 तक है, तो 10 तक ये जाएगा। प्लीज इंट नंबर फॉर विच यू विश टू कंस्ट्रक्ट द टेबल। जिस तरह यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे 7 एंटर किया हुआ है, बस 7 के लिए यहाँ पे मतलब यहाँ यह हमने 7 पहले 2 एंटर किया था, फिर 3 किया था, फिर 7। तो बस इस 7 के लिए हम यहाँ पे एक सी आउट कर लेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, मतलब इंट नंबर। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर, लेकिन यहाँ पे मैं सी आउट कर लूंगा कि आपने एक नंबर एंटर करना है, एंटर ए नंबर। ठीक है, सी इन पे अब बस इतना ही काम है। ये नंबर आप एंटर करोगे तो फिर आप अपनी तरफ से इसमें वो कर सकते हो कि अब कौन सा टेबल आपने करना है। बस यहाँ पे 15 का टेबल करना है, 16 का, ये आप एंटर कर लोगे और ये वही नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ आप वो भी कर सकते हो कि काउंटर इज इक्वल टू 100, तो यहाँ भी मैक्स नंबर आपने कितने तक करना है, 100 तक करना है, 10 तक करना है, ये भी आप इधर इनपुट पे ही कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैंने इसके लिए किया, मैक्स नंबर के लिए आप एक और सी आउट और सी एन कर लो, और वहां पे आपने डिक्लेयर करना है कि मैक्स नंबर यहाँ तक होना चाहिए। तो इसको एक दफा चेक कर लें कि इसमें एरर तो नहीं आ रहा। मैं 4 का टेबल करना है, तो वही 4 का टेबल 10 तक आ गया। उसके बाद दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए मैं 9 का टेबल करना चाहता हूं, तो ये 90 हो गया। इसको अगर मैं और मॉडिफाई कर लूं तो इसको सिंपल मैं लिमिट करना चाहता हूं, तो यहां आ जाएगा, मैं इसको मैक्स नंबर इंट मैक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं लिमिट भी करना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ तक करना है, तो यहाँ पे 10 के बजाय मैं कर लूंगा मैक्स नंबर, और फिर कंपाइल एंड रन। मैंने 5 का टेबल करना है और लिमिट मैंने करनी है 24 तक, मतलब 5 का टेबल 1 से स्टार्ट होगा, 24 तक चलेगा। तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो गया और ये 24 तक इसका एंड हो गया। ठीक है, तो ये अब मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कर ली है। तो इस तरह आप और भी इसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ स्लाइड्स तक ही महदूद रहें। जिस तरह इस स्लाइड में है कि आपने सोचना है और रीयूज करना है, मतलब आपने इसमें चेंजेस या मॉडिफिकेशन करनी है, और साथ में आपने कॉन्स्टेंट्स, जिस तरह यहाँ पे मैंने 7, 10 यूज की हुई थी, उसको मैंने वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर लिया। तो आपने कांस्टेंट यूज नहीं करना, वेरिएबल यूज करने। जिस तरह मैंने यहाँ पे मैक्स नंबर किया और मैंने उसमें और चेंजेस, ये जो नंबर है ये इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया वेरिएबल में। तो ये आपने करना है, नंबर्स आपने यूज नहीं करने, क्योंकि जब आप मॉडिफाई करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं। तो आपने मैक्सिमम वेरिएबल्स यूज करनी है। अब आ जाते हैं ऑपरेटर्स पे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जिस तरह यहाँ पे, जिस तरह आपको यहां नजर आ रहा है, हमने किया था काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो इसको आप सिंपल काउंटर प्लस प्लस ही लिख सकते हैं। जिस तरह आपको मैं याद दिला दूं, जिस तरह हम C++ लैंग्वेज कर रहे हैं, तो ये C लैंग्वेज का अपग्रेडेड वर्जन है। तो बेसिकली C++ किसकी इक्वल है, C++ के।
तो इस तरह यहाँ पे भी काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो काउंटर अगर 1 था तो अब ये 2 स्टोर हो गया है। तो काउंटर प्लस प्लस का मतलब क्या है कि काउंटर के साथ एक और ऐड कर लो। तो अब आ जाते हैं हम प्रोग्राम पे, जिस तरह हमने यहाँ क्या किया हुआ था, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, काउंटर प्लस प्लस। तो अब मैं इसको रन कर लूं तो रिजल्ट आपको वही नजर आएगा, ठीक है। मैं 2 का टेबल कर रहा हूं और 10 टाइम्स देखिए वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये काउंटर प्लस प्लस या काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिक्रीमेंट क्या करता है, ये 1 बाय 1 माइनस करता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, अगर हम काउंटर इज इक्वल टू काउंटर माइनस 1 कर रहे हैं तो वो काउंटर माइनस माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो माइनस में ही चलता जाएगा, जिस तरह यहाँ चल रहा है। और ये प्लस इज इक्वल टू 3 सेम एज अगर आप काउंटर को आगे बढ़ा रहे हो, काउंटर प्लस, जिस तरह में काउंटर प्लस 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 2, जिस तरह मैंने अभी लिखा है। तो बेसिकली इस तरह कंसिडर होगा। अब मैं इसको कर रहा हूं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। वही 2 का टेबल है और 10 टाइम्स मैंने करना है, लिमिट 10 है। तो ये 5 तक करेगा, 1 3 5 7 9, ठीक हो गया। तो वही 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कर रहा है। उसके अलावा माइनस और इक्वल, तो वही काउंटर -5 आ रहा है इसमें, जिस तरह हम कर लिखते हैं। और इस तरह फिर मल्टीप्लिकेशन का, कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, या क्योंकि एक्स में ही वैल्यू स्टोर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक्स की जो वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय 2 होगी और इसी एक्स में ही वो स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स 2 दफा यूज हुआ है और यहाँ एक ही दफा यूज हुआ है। तो ये मतलब इसके शॉर्ट वर्जन हैं। ये आसान, मतलब टाइपिंग के दौरान अगर आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएं इसमें तो टाइम आपका बचता है, क्योंकि कोड शॉर्ट हो जाता है, आपको रीड करने में भी आसानी होती है। और ये डिवीजन जो है, x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो जो वैल्यू स्टोर होगी x में, तो यहाँ सिंपल x की ही वैल्यू 2 पे डिवाइड होगी, इसी x में स्टोर हो जाएगी। तो दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पे लिखा है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली सारे ही कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। ये जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये इसके साथ फिर लग के कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स बनाते हैं। तो यहाँ अब वही मॉडुलस का है कि मॉडुलस अब x की जो वैल्यू है मॉडुलस 2, इसके जो रिमाइंडर है वो x में स्टोर हो जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है। और कमेंट्स, तो कमेंट्स हमको स्टार्ट से ही लिखने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ कमेंट है नहीं। अगर मैं 2-3 महीने बाद इसको चेक करूंगा तो मुझे इतना पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टार्टिंग कि ये बेसिकली टेबल के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख दूंगा। जब भी मैं 4-5 महीने बाद या किसी और को प्रोग्राम दूंगा तो जैसे ही कमेंट्स पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा कि स्टेप में क्या है। और हर एक स्टेप में मैं क्लियर इन्फॉर्मेशन लिखूंगा कि ये आउटपुट ये यूजर से इनपुट मांगेगा और वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह की स्टेप बाय स्टेप मैं कमेंट्स लिखूंगा तो वो क्लियर भी होता है और समझ भी आ जाता है दूसरे लोगों के लिए। तो आज हमने डू वाइल या वाइल लूप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फॉर लूप, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने पढ़े। थैंक यू।